दोस्तों नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें। इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, स्वागत है देश की सभी आंगनबाड़ी बहनों का आपके अपने चैनल में। मेरा नाम है नवनीत जेएमएच। देश के विभिन्न राज्यों से निकलकर बहुत सारी खबरें आ रही हैं, सभी खबरों पर हम गौर करेंगे। सिलसिलेवार शुरुआत करते हैं। पहली बड़ी खबर से आपको बता दें, आंगनबाड़ी बहनों का जो है धरना प्रदर्शन चल रहा था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर से, और आपको बता दें ये धरना प्रदर्शन अब खत्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। आपको मैं अभी एक पत्र दिखाऊंगा जो महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ द्वारा जारी किया गया है। आपको बता दें, महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के बैनर तले प्रदेश के विभिन्न जनपदों में इनका धरना प्रदर्शन चल रहा था। प्रमुख तौर पर मांग यही थी राज्य कर्मचारी का दर्जा, और आपको बता दें रिटायरमेंट के बाद जो है एक मुश्त राशि दे सरकार। इसको लेकर लगातार इनका जो है धरना प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से स्टार्ट रहा। अब आपको बता दें इनका धरना प्रदर्शन खत्म हो चुका है, लेकिन खत्म चेतावनी के साथ हुआ है। चेतावनी क्या है वो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। चलिए इस खबर को देखिएगा। महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ का यह पत्र आप देख रहे हैं। इस पत्र के माध्यम से अध्यक्ष गिरीश कुमार पांडे ने बताया कि प्रदेश में कार्यरत लगभग 3,75,000 वर्करों और सहायिकाओं ने प्रथम चरण के आंदोलन करते हुए सरकार द्वारा मांगों पर ध्यान न दिए जाने के उपरांत द्वितीय चरण में लखनऊ स्थित जीपीओ पार्क पर आगामी माह अप्रैल में धरना प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया। और इस संबंध में जो है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को ये पत्र भेजा गया है, और मांगे वही हैं कि 62 वर्ष में रिटायरमेंट कर रहे हैं तो विशेष लाभ आंगनबाड़ी कर्मियों को दिया जाए। साथ ही जो है भारत सरकार के आदेशानुसार हर 5 साल पर इंक्रीमेंट का प्रावधान, लेकिन राज्य सरकार जो है नहीं कर रही है। इंक्रीमेंट आंगनबाड़ी कर्मियों का दिया जाए, इसी के साथ ही राज्य कर्मचारी का जो है दर्जा दिया जाए, और भी कई मांगे हैं। आपको बता दें यह प्रथम चरण का धरना प्रदर्शन समाप्त हो चुका है, और द्वितीय चरण का धरना प्रदर्शन जो है लखनऊ जीपीओ पार्क में माह अप्रैल में धरना प्रदर्शन जो है करने की सूचना महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने दे दी है। पत्र आप देख रहे हैं, पत्र जारी हुआ है महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ द्वारा। इस पत्र के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया है। अब हम चलते हैं झारखंड के रांची से एक बड़ी अच्छी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें यहाँ की सरकार ने गांव में जो है आपको बता दें रसोई घर, बगीचे और आंगनबाड़ी उद्यान बनाने की घोषणा की। इस खबर पर पूरा गौर कर लेते हैं। इससे इस खबर को लेकर क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्या सूचना आ रही है, पूरी आपको जानकारी देते हैं। चलिए देखते हैं रिपोर्ट। झारखंड के रांची से अच्छी खबर है। कुपोषण से पंजा लड़ा रहे झारखंड ने पोषण वाटिका के जरिए कुपोषण से लड़ाई लड़ने की ओर कदम बढ़ाया है। पोषण वाटिका महिलाओं के आय का माध्यम भी बन रहा है। राज्य सरकार द्वारा संचालित दीदी बाड़ी योजना अब गरीब परिवार के लिए पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त कुपोषण के खिलाफ लड़ाई जीतने के लिए सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 5 लाख रसोई घर, बगीचा, आंगनबाड़ी उद्यान स्थापित करने की योजना बना रही है, और इसका अनुमानित बजट जो है 250 करोड़ रुपये है। तो बड़ी अच्छी जानकारी जो है झारखंड के रांची से निकल कर आ रही है। मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है। मैंने आप लोगों से इतनी बार कहा है कि अभी आंगनबाड़ी विभाग में बहुत सारे जनपद ऐसे हैं जहां पर पद अभी नहीं निकले हैं, लेकिन आप लोग जो है मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। आखिरकार क्यों? एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें अभी आंगनबाड़ी विभाग में कोई वैकेंसियाँ नहीं आई हैं। हालांकि जिस जनपद में वैकेंसियाँ आई हैं या फिर वहाँ फार्म फिल होने लगे हैं तो मैंने आपको उसके बारे में बताया है। ऑफिशियली हम आपको लगातार जानकारियाँ देते हैं, फिर भी आपको बता दें फर्जी वेबसाइट और फर्जी जो है फार्म फीस देकर आप 50-100 रुपये देकर जो है फार्म खरीद रहे हैं, भर रहे हैं। बाद में जब आप ऑफिस जाते हैं तब आपको पता चलता है कि वैकेंसी निकली ही नहीं है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कर्मियों की हज़ारों वैकेंसियाँ निकलनी है। इसी को लेकर जो है उत्तर प्रदेश के युवा हैं, युवतियाँ हैं, वो परेशान हैं, वो सोच रहे हैं कि वैकेंसियाँ निकल आई हैं, और यही मौके का फ़ायदा जो है आपको बता दें धोखाधड़ी करने वाले लोग उठा रहे हैं। आपका जो है आप सोचते हैं वैकेंसी निकल आई, और इसी का फ़ायदा उन्होंने फार्म बना लिए हैं। फार्म बनाकर बाकायदा बेच रहे हैं 50-50, 100-100 रुपये, या फिर आप ऑनलाइन भी इनको प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा मामला उत्तर प्रदेश के हापुड़, प्रतापगढ़ और कुंडा वगैरह जनपदों में निकल कर आए। और भी जनपद, कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी, आज हम आपको फिर बता रहे हैं प्रतापगढ़, कुंडा, हापुड़ जैसे जनपदों से ये खबरें निकल कर आ रही हैं। स्क्रीन पर हम आपको वो भी दिखाएंगे। आपको बता दें ये फार्म जो है आप स्क्रीन पर देखने वाले हैं, फार्म बनाकर बेचा जा रहा है। कोई ऑनलाइन बेच रहा है तो कोई ऑफलाइन बेच रहा है। ऐसे में दोष उनका नहीं है, क्योंकि वो तो आपसे पैसा कमाना चाह रहे हैं, वो किसी भी तरीके की हरकत कर सकते हैं, लेकिन दोष आपका भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि ऐसे जालसाजों के चक्कर में ना पड़े। और आपका चैनल है ही, अगर ऑफिशियली कोई जानकारी निकलेगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। जिस जनपद में निकलेगी उस जनपद की हम जानकारी देंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको पता ही करना है तो आप जाइए अपने जिस जो परियोजना आपके क्षेत्र में पड़ती होगी, या फिर अगर आपको परियोजना नहीं पता, जो भी आंगनबाड़ी बहन है उनसे पूछिएगा, वो परियोजना बता देंगी। परियोजना बताकर आप परियोजना से पता कर सकते हैं। वहाँ पर अगर ऑफिशियली निकली होगी वैकेंसी तो आपको जानकारी दे दी जाएगी, और नहीं निकली होगी तो कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। आपको बता दें भ्रामक खबरें ये लोग फैला रहे हैं। इस तरीके से वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म भरी जा रहे हैं। जब जो है आंगनबाड़ी विभाग में वैकेंसियाँ निकली नहीं है अभी, तो कैसे आवेदन लिए जा सकते हैं, बड़ा सवाल है। और जब अधिकारियों तक ये मामला पहुंचा तो अधिकारी भी चौकन्ने हो गए, और उन्होंने कहा, एक नोटिस भी चस्पा किया है कि अभी जो है उनके क्षेत्र में, यानी कि जिस एरिया में अफवाह फैली है वहाँ पर जो है वैकेंसियाँ नहीं निकली है। तो आप लोग अभी ऐसे जालसाजों के चक्कर में ना फंसे,
ठीक है। तो आप ऑफिशियली जब तक कोई नोटिस नहीं जारी होता, सूचना नहीं मिलती, तब तक आपको इन जालसाजों के चक्कर में नहीं फंसना है, वरना आपका पैसा, समय सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और हो सकता है कि आप पर्सनल डॉक्यूमेंट्स भी इनको दे दें, जो मेरिट वगैरह हाई स्कूल या फिर जो मांगते हैं वो भी आप दे दें। हो सकता है आप जालसाजों के चक्कर में फंस जाएँ। कब निकलेगी आपको बता दें, फिर से मैं आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कर्मियों की हज़ारों की संख्या में वैकेंसी निकलनी है और ये पास हो चुकी है उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में। हाल ही में एक लेटर भी जारी हुआ, वो लेटर भी हमने आपको दिखाया। उस लेटर में सभी जो है जिला कार्यक्रम अधिकारियों से सूची मांगी गई है कि आपके जनपद में कितनी वैकेंसियाँ अभी खाली पड़ी हुई हैं, कितनी वैकेंसियाँ खाली पड़ी हुई है, उसकी सूची मांगी गई है। आपको बता दें 50,000 के ऊपर ये वैकेंसियाँ जा सकती हैं और जाएंगी ही जाएंगी, क्योंकि जब आपको मालूम हुआ 3-4 साल पहले जब वैकेंसियाँ निकली तब 30-32,000 निकली, 30,000 से ऊपर थी। तो अब जाहिर सी बात है 50,000 से ऊपर जाएंगी। अब ऐसा नहीं कि वैकेंसी नहीं निकलनी, वैकेंसी निकलनी, इसी का तो ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ऐसे ठगों से बच के रहे, वरना पैसा और समय दोनों बर्बाद होगा और हासिल आपको कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसे लोगों से बचकर रहें। थोड़ा आप ये न्यूज़ देख लीजिए कहाँ की न्यूज़ है और कहाँ किस तरीके से जालसाज। देखिए आंगनबाड़ी भर्ती 2021 निकल चुकी है, बल्कि बहुत जनपदों में आंगनबाड़ी कर्मियों की एक भी पद नहीं निकले, लेकिन यहाँ पर भर्ती निकल चुकी है। हापुड़ से खबर है, बाल विकास सेवा पुरस्कार विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी और सहायिकाओं की भर्ती के नाम पर फर्जीवाड़ा शुरू हो गया। विभाग की तरफ से अभी तक किसी भी पद पर कोई भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, लेकिन इंटरनेट मीडिया पर फर्जी विज्ञप्ति वायरल हो रही है, जिसके बाद विभाग अलर्ट हो गया और अफसरों ने किसी को इसके झांसे में ना आने के लिए जागरूक किया है। तो आप लोग भी सावधान रहें। ऐसा ही हाल प्रतापगढ़ कुंडा में भी है। आपको बता दें, जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के रिक्त स्थान पर नई नियुक्ति के लिए लोग सक्रिय हो गए। विभाग में रिक्तियां जारी करने से पहले लोग आवेदन पत्र भेजने लगे। जिले के कई ब्लॉक में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का पद खाली चल रहा है। विभाग की ओर से रिक्त पद भरे जाने के लिए अभी कोई पहल नहीं हुई, लेकिन दुकानों पर नियुक्ति के लिए फॉर्म बिकने शुरू हो गए। कई लोगों ने आवेदन फॉर्म भरकर विभाग में रजिस्ट्री भी कर दी है। वाह कमाल। अब हम बात कर लेते हैं पोषण ट्रैकर ऐप के बारे में। मध्य प्रदेश की सरकार ने जो है पोषण ट्रैकर ऐप, आप सुन रहे होंगे नाम तो आपको लग रहा होगा कहीं ना कहीं ये सूचना जो है दिए जाने वाला ऐप है, यानी कि एक स्थान से सूचना आपको लेनी है, एक स्थान पर देनी है। तो पोषण ट्रैकर ऐप जो है जो मध्य प्रदेश सरकार ने डेवलप किया है और इस ऐप के माध्यम से आंगनबाड़ी कर्मियों से सूचनाएं मांगी जा रही है। सूचना इसमें फिल करेंगी और वही सूचना जो है सरकार तक जाएगी। अब यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें आंगनबाड़ी कर्मियों को उठानी पड़ रही है, लेकिन सरकार ने इसके बारे में सोचा नहीं। पोषण ट्रैकर ऐप चालू कर दिया, अब चालू कर दिया, अब आंगनबाड़ी कर्मियों को कितनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसके बारे में कौन सोचेगा। सरकार को ऑब्वियसली सोचना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं सोच रही है। इसी कारण से आंगनबाड़ी कर्मियों में जो है गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश शासन से खबर निकल कर आ रही है, पोषण ट्रैकर ऐप के लिए आंगनबाड़ी कर्मियों को 200 रुपये हर माह दिए जाने का ऐलान भी सरकार ने किया है। अब क्यों ऐलान तो करना ही पड़ेगा, अगर आपको पोषण ट्रैकर ऐप में काम करवाना है तो आपको देने ही पड़ेंगे 200 रुपये महीने दिए जाने का ऐलान किया है। और ये 200 रुपये आपको बता जेब में रखने के लिए नहीं है, ये डाटा रिचार्ज कराने के लिए, क्योंकि पोषण ट्रैकर ऐप एक एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन पर काम करने के लिए जो है डाटा रिचार्ज कराना पड़ेगा, ताकि आंगनबाड़ी बहनें कभी ये ना कहें कि डाटा रिचार्ज के लिए उनके पास पैसे नहीं, इसलिए वो पोषण ट्रैकर ऐप में काम नहीं कर सकती। 200 रुपये देकर जो है परेशानियों का सबब बहुत बड़ा कर दिया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आंगनबाड़ी कर्मियों का आरोप है कि पोषण ट्रैकर ऐप जो है काम ही नहीं कर रहा। उनको आनंद फानन प्रशिक्षण दे दिया गया और टेम्परेरी समझा दिया गया, ऐसा करना वैसा करना। सवाल यहाँ पर पोषण ट्रैकर ऐप जो है बुरी तरीके से उड़ा पड़ा है, वर्क नहीं कर रहा है और आंगनबाड़ी कर्मियों में गहरी नाराजगी है। उन्होंने कहा जब ऐप डेवलपमेंट करने में इतनी ज़्यादा दिक्कतें आई हैं तो फिर ये कैसे जारी कर दिया आंगनबाड़ी बहनों के लिए। जब वे काम नहीं कर पा रही हैं तो कैसे डाटा फिट करके देंगे, बड़ा सवाल। इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए, साथ ही सरकार को डेवलपर्स को भी। प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए पिछले दिनों शिवराज सरकार ने बड़ी घोषणा की थी, जहाँ पर सरकार की तरफ से मिलने वाले पोषण आहार की मॉनिटरिंग के लिए पोषण ट्रैकर ऐप लॉन्च किया। साथ ही ऐप के संचालन के लिए हर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 200 रुपये अलग से दिए जाने की घोषणा हुई। अब यह मामला जो है गंभीर होता जा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के जरिए बांटे जाने वाले पोषाहार की मॉनिटरिंग के लिए पोषण ट्रैकर ऐप की शुरुआत की गई। शुरुआत जो है अभी नहीं की गई, 1 अप्रैल से की जाएगी। आपको बता दें, इससे पहले भोपाल में इसके लिए ट्रेनिंग का आयोजन लगातार चल रहा है। बावजूद इसके आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा ऐप में कई तरीके की खामियां बताई जा रही हैं। दरअसल ऐप को इंस्टॉल करने के बाद उसमें तकनीकी खामियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पुराने वर्जन के फ़ोन में ऐप सपोर्ट भी नहीं कर रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि ऐप बहुत ही स्लो है, साथ ही पुराने मोबाइल वर्जन को सपोर्ट नहीं करता है। बावजूद इसके मध्य प्रदेश बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने की तैयारी की गई है। अब ऐसे में सवाल उठता है, जब ऐप काम ही नहीं कर पा रहा है तो ऐसे में डाटा कैसे दिया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश के मानदेय के बारे में हम जिक्र करते हैं, थोड़ी चर्चा करते हैं आप लोगों से, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है। क्योंकि आंगनबाड़ी कर्मियों का उत्तर प्रदेश में काफ़ी समय से वेतन नहीं आया है और इस कारण से उनमें आक्रोश पनप रहा है। आपको बता दें, लगातार धरना प्रदर्शन में आंगनबाड़ी कर्मी कहते रहे हैं कि उनका वेतन ससमय भेजा जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार के कोई कानों में जू नहीं रेंग रहा है। महिला सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी बातें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार करती है, लेकिन महिला सशक्तिकरण के नाम पर एक काम कर रही है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय ससमय न आने के कारण इनमें जो है आक्रोश पनप रहा है। अब आपको बता दें, आगामी समय में होली का बड़ा पर्व है, देखने को आ रहा है, लेकिन आंगनबाड़ी कर्मियों के बैंक अकाउंट में अभी तक इनका मानदेय भुगतान नहीं हुआ। इस कारण से उत्तर प्रदेश की सरकार को यह कोसते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार सरकार से गुहार आंगनबाड़ी कर्मी लगा रहे हैं कि उनका मानदेय जल्द से जल्द भेजा जाए। मानदेय प्रोसेस इतनी ज़्यादा उत्तर प्रदेश में धीमी है कि पूछिए ना। पहले उनका केंद्र
सरकार का वेतन लगता है, फिर राज्य सरकार का वेतन लगता है, फिर जाकर दोनों सम्मिलित होते हैं, फिर जाकर उनका कहीं ना कहीं बैंक अकाउंट में वेतन आता है। बैंक अकाउंट में वेतन आता है, उसमें भी 1-2 हफ्ते लग जाते हैं। ऐसे करते करते 1 से 1.5 महीने 2 महीने बाद उनका 2 महीने पहले का वेतन प्राप्त होता है। ये प्रोसेस सरकार एक तरफ से कह रही है हम PFMS के जरिए जो है आंगनबाड़ी कर्मियों का वेतन भेज रहे हैं, इससे जो है भ्रष्टाचार रुक रहा है, डायरेक्ट हम जो है वेतन उनके अकाउंट में भेज रहे हैं। ये नहीं बता रहे हैं कि PFMS में कितनी ज़्यादा देरी लग रही, भले ही अकाउंट में आ रहा है लेकिन देरी क्यों लग रही है। पहले राज्य सरकार का हिस्सा, फिर केंद्र सरकार का हिस्सा, फिर उसके बावजूद भी एक समय नहीं आता, सभी का आंगनबाड़ी कर्मियों का वेतन जो है साथ नहीं आता है, उसमें भी समय लगता है। तो ये प्रोसेस, ये समय इतना क्यों लगता है, कोई नियत तिथि क्यों नहीं रखते हैं। मानदेय कर्मी, संविदा कर्मी जो भी हैं, इनका जो वेतन समय आना चाहिए क्यों नहीं आता है। असलियत क्या है, जो मानदेय कर्मी, संविदा कर्मी काम कर रहे हैं या फिर सरकार इनसे काम करवा रही है, वो सरकारी कर्मचारियों से भी ज़्यादा मानदेय कर्मियों, संविदा कर्मियों से काम करवा रहे हैं। और ये सच्चाई है। और एक सच्चाई ये भी है कि ये काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, हर प्रकार के विभागीय सरकारी कार्य में ड्यूटी करते हैं, लेकिन वेतन के नाम पे सरकार इनको ठगने का काम कर रही है। सरकारी कर्मचारियों को कई सुविधाएं दी हैं और सरकारी कर्मचारी को ऑब्वियसली कई सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन जो कर्मी काम कर रहे हैं, कहते नहीं काम करने वाले को इनाम अच्छा नहीं मिल रहा है। ऐसा ही हाल आंगनबाड़ी कर्मी और अन्य संविदा कर्मियों का है। सच्चाई यही है, क्योंकि संविदा कर्मी काम कर रहे हैं, उनको नौकरी करनी है तो सरकार का अनुसरण करना है, सरकार की बात मानी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जब चुनाव आते हैं तो इन्हीं कर्मचारियों को पकड़ा जाता है, उनके लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती हैं, लेकिन असल में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, इनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं होती। इसी कारण से ये वर्कर हर बार जो है चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार से विशेष अनुरोध करूंगा कि जो ये वर्कर से काम कर रहे हैं, वाकई में ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं या फिर शासन की योजनाओं में आगे बढ़कर जो है योगदान करते हैं, इन वर्करों का विशेष ख्याल रखा जाए और ससमय इनका जो है वेतन भुगतान किया जाए। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो कम से कम 2000 लोग कमेंट में यस लिखिएगा और 2000 लोग कम से कम लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और ज़्यादा खबरों के लिए आप jmhnews.in पर विजिट करें, तमाम खबरें आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। हम आपसे ऐसी कंटिन्यू मिलते रहेंगे। आपकी समस्या है कोई भी तो हम व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी समस्या भेज सकते हैं। समस्या है, सुझाव है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर भी हम दिखा रहे हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी समस्या सुझाव हमें भेज सकते हैं। हम आपसे फिर मिलते हैं नए अपडेट में। नमस्कार।